पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी की कहानी। लाला लाजपत राय, जिन्हें पूरा देश पंजाब केसरी के नाम से जानता है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे जाबाज योद्धा थे जिनकी दहाड़ से ब्रिटिश हुकूमत कांप उठती थी। वह सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं, बल्कि एक प्रखर लेखक, वकील, समाज सुधारक और महान राष्ट्रवादी नेता थे। आइए जानते हैं उनके जीवन की वह प्रेरक कहानी जिसने भारत के इतिहास को बदल कर रख दिया। पहला, शुरुआती जीवन और वकालत। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के मोगा जिले के धुडीके गांव में हुआ था। उनके पिता एक अध्यापक थे, जिससे उन्हें शिक्षा और संस्कारों की समृद्ध विरासत मिली। कानून की पढ़ाई। उन्होंने लाहौर से कानून की पढ़ाई की और वकालत को अपना पेशा चुना। समाज सेवा। वकालत करते हुए उनका झुकाव आर्य समाज की ओर हुआ। उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रभावित होकर पंजाब में शिक्षा के प्रसार के लिए दयानंद एंग्लो वैदिक DAV कॉलेजों की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। दूसरा, लाल बाल पाल की अमर तिकड़ी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जब अंग्रेजों की प्रार्थना और याचिका वाली नीति काम नहीं आ रही थी, तब 3 नेताओं ने मिलकर देश में गैरमदल उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा की नींव रखी। इस तिकड़ी को लाल बाल पाल कहा गया। लाल यानी लाला लाजपत राय पंजाब, बाल यानी कि बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र और पाल यानी कि बिपिन चंद्र पाल बंगाल। लाला जी का मानना था कि भीख मांगने से आज़ादी नहीं मिलेगी, इसे अपने दम पर हासिल करना होगा। उनके इस आक्रामक और देशभक्ति से भरे रुख के कारण अंग्रेज उनसे इतना डर गए कि 1907 में उन्हें बिना किसी मुकदमे बर्मा म्यांमार की मांडले जेल में डाल दिया गया। हालांकि भारी जन आक्रोश के कारण अंग्रेज को उन्हें जल्द ही रिहा करना पड़ा। तीसरा, देश और विदेश में क्रांति की अलख। लाला जी ने केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भारत की आज़ादी के लिए माहौल तैयार किया। अमेरिका यात्रा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वे अमेरिका गए, जहां उन्होंने इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की और पश्चिमी दुनिया को भारत पर हो रहे ब्रिटिश अत्याचारों से अवगत कराया। बैंकिंग और व्यापार। स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की नींव रखी, ताकि देश का पैसा देश के विकास में काम आए। चौथा, साइमन कमीशन का विरोध और ऐतिहासिक बलिदान। लाला जी के जीवन का सबसे टर्निंग पॉइंट 1928 में आया, जो उनके जीवन का अंतिम अध्याय भी साबित हुआ। अंग्रेज सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन भेजा, लेकिन इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसे भारतीयों का अपमान मानकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। 30 अक्टूबर 1928 जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा, तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक विशाल और शांतिपूर्ण जन सैलाब ने साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारे लगाए। शांतिपूर्ण प्रदर्शन से बौखलाकर अंग्रेज पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट ने बेरहमी से लाठीचार्ज करने का आदेश दे दिया। आखिरी दहाड़। पुलिस की लाठियां लाला जी के सिर और छाती पर बरसती रहीं। वे लहूलुहान हो गए, लेकिन उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा। गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्होंने दहाड़ते हुए ब्रिटिश हुकूमत से कहा था, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील साबित होगी। पांचवा, शहादत और उसका प्रतिशोध। इस बर्बर लाठीचार्ज के कारण लाला जी को गहरी अंदरूनी चोट आई और 17 नवंबर 1928 को भारत के इस महान शेर ने अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु से पूरा देश आक्रोश से उबल उठा। लाला जी की शहादत का बदला लेने के लिए शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव
और चंद्रशेखर आजाद जैसे युवा क्रांतिकारियों ने कसम खाई। लाला जी की मौत के ठीक एक महीने बाद 17 दिसंबर 1928 को इन जाबाजों ने लाहौर में अंग्रेज अफसर सैंडर्स को गोली मारकर लाला जी की शहादत का बदला लिया। निष्कर्ष: लाला लाजपत राय का जीवन हमें सिखाता है कि राष्ट्र के स्वाभिमान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। उन्होंने देश को जगाने के लिए अपनी कलम, अपनी आवाज़ और अंत में अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज भी उनका जीवन हर भारतीयों के दिल में देशभक्ति का जज्बा पैदा करता है। भारत माता की जय।